नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरके वाईफाई स्टडी में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं राजेश कुमार। ले चलते हैं अपन कल की जो विधि पढ़ रहे थे अपन, खेल विधि में जो आपने पढ़ा था कल, उससे आगे पढ़ेंगे आज खेल विधि में कल जो प्रवर्तक आपने देखा था, कोल्डवेल कुक देखा था। और कोल्डवेल जो कुक है, वो इसमें विधि का क्या था, प्रवर्तक था। अपन यदि बात करेंगे, जब कल खेल विधि का जो प्रवर्तक देखा था और इस विधि के अंतर्गत आपने ये देखा था कि परिभाषा वगैरह देखी थी और खेल विधि का जो प्रयोग है उसमें आपने अध्ययन किया था। अध्ययन करेंगे खेल विधि का सिद्धांत, खेल विधि का वर्गीकरण, खेल विधि के दोष, खेल विधि में आयु और खेल की विधियां, एक इसमें देखेंगे सामाजिकरण। ये अपन आज अध्ययन करेंगे। खेल विधि की अपन बात करें, इसमें खेल विधि की अपन बात करें कि जो खेल विधि की अपन विशेष चर्चा जो कर रहे थे, उस चर्चा में अपन बात करें कि सिद्धांत की बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन खेल विधि के सिद्धांत कौन से। तो खेल विधि के जब सिद्धांत की अपन बात करें तो खेल विधि के 4 सिद्धांतों की बात करेंगे। इसमें पहला जो सिद्धांत इसमें है कि स्वगति से सीखना। बालक क्या होता है कि स्वयं गति करके क्या करता है, सीखता है। दूसरे सिद्धांत की अपन यदि बात करें कि क्रियात्मक, क्रिया करके सीखना। तीसरे की अपन यदि बात करें कि रुचि, या फिर क्या होती है, स्वतंत्रता। चौथे सिद्धांत की अपन बात करें इसमें कि मानसिकता का विकास। खेल के माध्यम से अपन देखते हैं कि स्वगति है, क्रियात्मक है, रुचि व स्वतंत्रता है, मानसिकता का विकास है। इसकी अपन बात करते हैं। ये चारों बिंदु जो हैं वो खेल के क्या है, सिद्धांत। तो पहला जो पॉइंट अपना था आज खेल विधि के अंतर देख रहे थे कि सिद्धांत कौन से हैं कि स्वगति का, क्रियात्मक, रुचि और कौन सी है, मानसिकता का विकास। रुचि को अपन कहते हैं कौन सा, स्वतंत्र शब्द भी आ सकता है कि बालक स्वतंत्र होकर खेल को खेलता है। खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। और खेल क्या होता है, जन्मजात होता है। जन्मजात की अपन बात है, सब गति की बात। खेल की जो गति होती है वो गति के माध्यम से, रुचि के माध्यम से खिलाता है। खेल के माध्यम से क्या होता है, शारीरिक विकास होता है और क्रिया की जाती है इसके अंतर्गत। आगे अपन बात करते हैं इसमें वर्गीकरण की बात करें। खेल के आधार पर क्या करते हैं, वर्गीकरण। बात कर रहे थे कि वर्गीकरण की बात कर रहे थे कि वर्गीकरण अपन देखेंगे वर्गीकरण क्या किया गया है। वर्गीकरण अपन देखते हैं कि सबसे पहले बात करें कि जो वर्गीकरण पहला बिंदु आता है कि प्राथमिक स्तर पर बालक कैसे सीखता है। फिर अपन यदि बात करें कि बालक है वो माध्यमिक स्तर पर कैसे सीखता है, और बालक उच्च स्तर पर, उच्च कक्षाओं में या उच्च स्तर पर कि बालक कैसे सीखता है। खेल की बात करें, प्राथमिक स्तर की बात की जाती है तो प्राथमिक स्तर में बालक क्या करता है कि क्रियात्मक रूप से बालक सीखता है। बालक क्रिया करता है, उसके माध्यम से सीखता है। माध्यमिक स्तर की बात करें तो अपन किसकी बात करें कि बालक चित्र के माध्यम से सीखता है। क्रियात्मक की बात की जाती है, खेल खेलते हैं बालक आप देखते हो कि कबड्डी का खेल है, खो का खेल है, लेकिन वर्तमान के अंदर आप देखते हैं बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, अनेक प्रकार के गेम खेले जा रहे हैं। वर्तमान में अपन बात करें कि जैसे अपने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा है, खेल मंत्री अपने चांदना जी, उन्होंने कहा था कि जो बालक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलता है तो खेल के माध्यम से उसको डायरेक्ट नौकरी दी जाएगी। तो क्रियात्मक आजकल जो बालक प्रत्येक है वो क्रिया के माध्यम से खेल पर विशेष बल दे रहे हैं। दूसरा अपन देखते हैं चित्र के माध्यम से, कई बालक क्या करते हैं, चित्र के माध्यम से, खेल के माध्यम चित्र बनाकर खेलते हैं। फिर उच्च स्तर की बात की जाती है, यहाँ पर क्या करते हैं, संवाद और क्या लिखते हैं, कहानियां। संवाद यानी बातचीत और क्या लिखते हैं, कहानी लिखते हैं। और कहानी के माध्यम से क्या करते हैं, सीखते हैं इसमें। तो कहानी हो गई, संवाद हो गया, कौन से स्तर पे, उच्च स्तर की बात करें तो अपन अब अपन बात करते हैं इसकी दोष क्या है। यदि मैं कहूं कि किसी विधि की विशेषता होती है, अच्छाइयां होती है, तो वहां पर बुराई भी होती है। तो बुराई अपन देखते हैं इसमें क्या बुराइयां बताई गई है। खेल विधि की जब भी अपन बात करते हैं तो खेल विधि जो होती है उसमें जब भी अपन देखते हैं कि जो खेल विधि होती है इसमें समय अधिक लगता है, समय अधिक लगता है।
जब भी खेल विधि की अपन बात करते हैं, खेल में क्या लगता है, समय अधिक लगता है। जब भी अपन खेल से खेलते हैं, कुछ खेल को 2 घंटे 4 घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन उसमें क्या लगता है, समय अधिक लगता है। ये इसकी कमी मानी गई है कि समय अधिक लगना। खेल खेल के माध्यम से आनंदमय बालक सीख पाता है, सरलतम तरीके सीखता है, लेकिन समय भी क्या लगता है, अधिक लगता है। ये सब इसके क्या है, दोष है। यदि अपन बात है खेल के माध्यम से पुस्तकीय ज्ञान नहीं मिल पाता है, पुस्तकीय ज्ञान की बात की जाती है तो पुस्तकीय ज्ञान नहीं मिल पाता है। यदि मैं कहूं कि जो बालक है पुस्तक पढ़ने की बात करें, पुस्तक पढ़ने की बात करें, या अपन बात कर सकते हैं कि बालक की जो सुंदर लेख की बात की जाती है, किसी प्रकार की अपन बात करें, पुस्तक की जब बात आती है तो पुस्तकीय ज्ञान बालक खेल के माध्यम से नहीं प्राप्त कर पाता है। और यदि अपन देखते हैं कि जो खेल की बात की जाती है और खेल में क्या लगता है, समय अधिक लगता है। अब अपन बात करते हैं विशेष जो पॉइंट अपन आता है, आयु की बात की जाती है। खेल में आयु जो बताई गई है, खेल की जो आयु है वो आयु अपने सामने आती है कि 4 से 14 वर्ष। जब भी प्रश्न आता है एग्जाम में, जो खेल की जो बताई गई 4 से 14 वर्ष की आयु बताई गई खेल माध्यम में कोल्डवेल कुक के द्वारा। फिर अपन देखते हैं इसमें कि खेल पर आधारित जो विधियां हैं, शिक्षण की कौन सी विधियां हैं जो खेल पर आधारित है, उन विधियों का अध्ययन करेंगे। और खेल पर जो आधारित विधियां हैं वो देखेंगे। जो खेल पर जो आधारित विधियां हैं, खेल पर आधारित विधि, और खेल पर जो आधारित विधि है, खेल विधि एक तो आती है, दूसरी अपने आती है प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि। दूसरी अपने आती है इसमें डाल्टन विधि। तीसरी अपने इसमें आती है फोवेल विधि, किडनगार्डन विधि। चौथी विधि इसमें आती है मॉन्टेसरी विधि। अभी तक जो आपने अध्ययन किया है, मॉन्टेसरी विधि पढ़ ली है, फोवेल विधि पढ़ ली है, 2 विधि इसमें खेल की बाकी है, प्रोजेक्ट विधि और कौन सी है, डाल्टन विधि। और कल अपन जो अध्ययन करेंगे किस विधि का करेंगे, प्रोजेक्ट विधि का। तो अपन यदि बात करें खेल पर जो आधारित विधियां हैं, और इसमें जब भी प्रश्न आ जाए तो एक विधि अपने कौन सी आती है, खेल विधि। यानी खेल पर जो आधारित विधियां हैं वो कितनी है, 5 विधि हैं। खेल विधि हो गई, प्रोजेक्ट विधि हो गई, डाल्टन विधि हो गई, फोवेल विधि हो गई, कौन सी हो गई, मॉन्टेसरी विधि हो गई। अब अपन बात करते हैं कि खेल के अंतर्गत जो व्यापक प्रयोग किया या व्यापक रूप से जो प्रयोग में लाए हैं वो व्यक्ति कौन है, फोवेल है। फोवेल की बात की जाती है। व्यापक रूप में बात करें, खेल के माध्यम से बालक का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है बालक का। जब भी खेल की बात करें, बालक का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है खेल के माध्यम से। फिर अपन इसमें बात करें, खेल जो होता है ये क्या होता है कि कक्षा 1 से लेकर और 5 तक के स्तर के लिए, 1 से लेकर 5 तक के स्तर के लिए महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण माना गया। छोटी कक्षाएं जो होती है उनमें जो खेल है वो अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, छोटी कक्षाओं की बात करें तो। अब अपन इसमें बात करें कक्षा 1 से 5 तक की बात करें, उनमें महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि बालक क्या होता है, खेल खेल के माध्यम से सीखता है। तो आपने पहले पढ़ा था लहर कार्यक्रम। लहर कार्यक्रम का होता है कक्षा 1 से लेकर 2 कक्षा की बात की जाती है। बालक क्या करता है, खेल के माध्यम से आनंदमय रूप से क्या करता है, शिक्षा को ग्रहण करता है। इसमें अपन आज देखते हैं कि जो खेल विधि है और बालक का जो सामाजिकरण की बात की जाती है, खेल के माध्यम से सामाजिकरण की बात की जाती है। तो सामाजिकरण की अपन बात करें तो जो सामाजिकरण का जो प्रारंभ होता है, सामाजिकरण का जो प्रारंभ होता है, प्रश्न को ध्यान से सुनना कि सामाजिकरण का जो प्रारंभ होता है वो कहां से होता है, प्रारंभ की बात हो रही है तो परिवार से होता है। जब भी प्रश्न आ जाए कि सामाजिकरण का जो प्रारंभ होता है वो कहां से होता है, परिवार से। पहला जो खेल का मैदान बालक का क्या रहता है, परिवार। दूसरा अपने यदि बात करें कि सामाजिकरण है और सामाजिकरण के अंतर्गत प्रेरणा स्वरूप या प्रेरणास्पद की बात की जाती है। जो कारक बताया गया, विशेष जो कारक बताया गया है वो कौन सा है, खेल का मैदान। खेल का जो मैदान होता है वहां पर अपन देखते हैं विस्तार से किसका, कि प्रेरणास्पद की बात करें। खेल के मैदान के अंतर्गत अनेक जो भावनाएं होती है, खेल को खेल के भावना से खेलना चाहिए। आप कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हो कि जो खिलाड़ी होते हैं वो आपस में खेल को खेल की भावना से न खेलकर एक विद्वेष की भावना से खेलते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्तित्व का पता लगता है। खेल के माध्यम से किसका परिचय होता है, व्यक्तित्व का ज्ञान होता है कि सामाजिकरण बालक में है या नहीं है। तो आज अपन इस विधि की जो बात कर रहे थे कि सिद्धांत इसमें देख लिए, वर्गीकरण हो गया, दोष हो गया, आयु की बात हो गई, 4 से 14 वर्ष की बात हो गई। इसमें आपने खेल पर आधारित शिक्षण विधियां देख ली है और अंत में आपने देखा है सामाजिकरण। तो इस विधि को अपन यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।